Hello and welcome to the 19th lecture of our electrostatic discussion. And now in this lecture, we will talk everything related to electric potential and electric potential energy. Before that, in the last some lectures, we discussed that there are two types of forces. Force दो तरह के होते हैं. One is called conservative force, whereas another one is called non-conservative force. This we have discussed in class 11th work power energy also, and in the last two lectures we also discussed about it. That conservative forces are those forces because of which the work done does not depend on path. Conservative forces वैसे forces को कहते हैं जिनकी वजह से work done path पे depend नहीं करता, एंड इन्हीं के वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है. तीन होते हैं: ग्रेविटेशनल फोर्स, electrostatic force and spring force. Gravitational force, electrostatic force and spring force. And that's why there are three types of potential energy. Gravitational potential energy, mgh, and in gravitation we write it minus g m1 m2 by r. Then spring potential energy, also known as elastic potential energy, half kx square. K is called spring constant and x is called elongation or compression in the spring. On the other hand, due to electrostatic force, we have electrical potential energy, right? So electrostatic force is a conservative force, and work done due to electrostatic force does not depend on path, right? Now electric potential is denoted by V. Electric potential को V से लिखेंगे, and electric potential energy is denoted by U. There are various differences between these two terms, potential and potential energy. और इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना है. इन जनरल वी लर्न व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, बट वी फॉरगेट व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन देम. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर निकालते हैं. सो यू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट. बट व्हाट अबाउट फोर्स? यू फाइंड फोर्स एट सम चार्ज, नॉट एट ए पॉइंट बट एट ए चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज. Similarly, you find electric potential at some point. I will say कि देखिए ये एक चार्ज है प्लस Q, इसके वजह से R डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल कितना होगा बताओ. इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा निकाले. सो पोटेंशियल इज फाउंड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर निकाला जाता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए निकालते हैं. लेट्स सपोज इन जनरल सिस्टम कैसा भी हो सकता है. इन जनरल हम लोग दो चार्ज से शुरू करेंगे. फॉर टू चार्ज सिस्टम, लेट्स सपोज ये एक चार्ज है एंड दिस वन इज अनदर चार्ज Q2. सो फॉर दिस सिस्टम ऑफ चार्ज Q1 and Q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी U. इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? U, जिसको हम लोग लिखेंगे K Q1 Q2 by R. अब ये फार्मूला कैसे है इसको हम लोग डिराइव करेंगे. अभी ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा, राइट? सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे. पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालते हैं और इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा K Q by R. और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा. अगर ये चार्ज नेगेटिव होता माइनस Q, तो इसके वजह से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल माइनस के क्यू बाय आर होगा. कि अपना वही है कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर क्वांटिटी है, दोनों का कोई डायरेक्शन नहीं होगा. इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा, किस डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन नहीं है. इस पॉइंट पर पोटेंशियल इतना होगा, किस डायरेक्शन में कोई डायरेक्शन नहीं, स्केलर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वेक्टर था, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है. सो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना होगा. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? अगर दोनों चार्ज लाइक हैं, अगर दोनों चार्ज लाइक हैं मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा. या दोनों निगेटिव हैं तो निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा. सो फॉर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस का मतलब Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा. फॉर सच अ थिंग द पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव.
इनके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। whereas for unlike charges पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, राइट। आई होप इतना क्लियर है। पोटेंशियल का एसआई यूनिट जूल पर कूलम होता है और इसी को हम लोग वोल्ट कहते हैं। जूल पर कूलम, इसी को क्या बोलते हैं, वोल्ट, वी से लिखते हैं। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जूल। पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट जूल पर कूलम होता है, जिसको वोल्ट कहते हैं, राइट। तो पोटेंशियल किसी पॉइंट पे निकालते हैं और पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का निकालते हैं। अब जैसा चीज यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, सेम चीज ग्रेविटेशन में भी होता है। ग्रेविटेशन में भी अगर कोई मास है तो इसके वजह से r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। ये v क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होगा, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, बिल्कुल यही फॉर्मूला, G, कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मास m बाय r। खाली याद रखना है कि ग्रेविटेशन में पोटेंशियल नेगेटिव होता है हमेशा। मास जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ बिहेव करता है, ट्रैक करता है ना, इसलिए v क्या होगा, माइनस gm बाय r। सिमिलरली ग्रेविटेशन में अगर पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा दो मास के बीच का, एक मास ये m1 है और ये दूसरा मास m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। So we'll write potential energy as minus g m1 m2 by r। बिल्कुल देखिए यही फॉर्मूला है, k q1 q2 by r था, यहां क्या लिखेंगे, g m1 m2 by r, but since masses are always attractive इसलिए नेगेटिव लगा। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये ग्रेविटेशन में यूज करते हैं और इसी फॉर्मूले को mgh भी लिखते हैं, लेकिन ये mgh हमेशा नहीं होता है। There is condition, दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे जब ग्रेविटेशन का भी एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड करूंगा इसमें, तो पूरा ग्रेविटेशन में ये चर्चा करेंगे, उसको डिराइव करके भी दिखाएंगे। बस अभी याद रखिए कंडीशन पहला ये है कि एक बॉडी अर्थ होना चाहिए जिसका मास कैपिटल M है, और दूसरा अर्थ एंड कोई पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होगा जिसका मास आप स्मॉल m लेंगे। दूसरा जो h का वैल्यू होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, राइट, तब आप कैलकुलेट करेंगे ये। और जो g होता है वो कितना होता है, gm बाय r स्क्वायर। स्मॉल g जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, वो होता है gm बाय r स्क्वायर। तो इन सारे कंडीशन को ओबे करने पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, mgh। लेकिन जब मैसिव मासेस हो, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तब पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन में यही लिखते हैं। यूनिट क्या होगा, फिर से जूल ही होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा। लेकिन ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी। जूल पर केजी, यहां क्या था, जूल पर कूलम, क्योंकि चार्ज के लिए है। यहां क्या है, जूल पर केजी, राइट। सो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। लेट मी रिमाइंड यू, पोटेंशियल को v से लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को u से। पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम का निकालते हैं। कोई चार्ज है, उसके वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालेंगे, kq बाय r होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पोटेंशियल, राइट। ग्रेविटेशन में पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस gm बाय r होता है। इसको लिखिए, फिर चर्चा को आगे